तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम हरियाणा के एक परिवार की ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। 20 साल, जी हाँ, पूरे 20 साल तक ये परिवार एक अदृश्य और विनाशकारी शक्ति के साए में रहने का दावा करता रहा। ये कोई आम कहानी नहीं है, इसने पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर दिया था। तो आइए तथ्यों के आधार पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। कल्पना करना भी मुश्किल है कि घर की चारदीवारी के अंदर किसी अपने के ही मुंह से अचानक ये आवाज आए, ये बाबा यहां खड़ा है वरना मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। सुनने में ही कितना खौफनाक लगता है ना। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, बल्कि उस भयानक माहौल की शुरुआत थी जिसका सामना इस परिवार ने असल जिंदगी में किया। एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक डर जो उनके ही घर में पैदा हो चुका था। तो खंड एक खौफनाक शुरुआत। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है साल 1999 से। हुआ ये कि घर की बड़ी बहनों की तबीयत अचानक और बहुत ही रहस्यमयी तरीके से बिगड़ने लगी। ऐसे में परिवार ने स्वामी निरंजन गिरी जी महाराज की मदद ली, जिन्होंने बचाव के लिए एक ताबीज बना कर दिया। दिलचस्प बात यह थी कि ये ताबीज सिर्फ तभी असर करता था जब इसे गले में पहना जाए, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब खुद स्वामी जी बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी की वजह से वो जो एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच था ना, वो कमजोर पड़ गया और कथित तौर पर वो नकारात्मक ऊर्जा घर में बहुत गहराई तक प्रवेश कर गई। आगे बढ़ते हैं खंड 2, हादसों का सिलसिला। अब इस परिवार की मां अक्सर अपनी बातों में एक बहुत ही पुरानी स्थानीय लोक मान्यता का जिक्र किया करती थी, जिसे कहते हैं ढाई घड़ी की। इसका मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है कि जिस पर भी ये असर करे उसका जीवन महज 2.5 दिन के भीतर खत्म हो जाएगा। ये कोई आम मुहावरा नहीं था। उस वक्त परिवार जिस खौफ और बर्बादी के डर से गुजर रहा था, ये शब्द उसी का एक बहुत भारी सांस्कृतिक प्रतीक बन गया था। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये सब सिर्फ घर के अंदर तक सीमित नहीं था। एक बेहद खौफनाक भौगोलिक संयोग देखिए। सिर्फ 400 मीटर, जी हां, घर से थोड़ी दूरी पर BHD स्कूल है और ठीक उसी 400 मीटर के दायरे में छोटे भाई नवीन, उनके कुछ दोस्तों और कई अन्य लोगों की अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में जान चली गई। एक ही छोटी सी जगह पर इतने सारे हादसों का होना किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर चल क्या रहा है। समय के साथ इस तथाकथित दुर्भाग्य की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती गई। जरा इस घटनाक्रम पर गौर करते हैं। 2014 में भाई नवीन की एक बेहद दर्दनाक दुर्घटना में जान चली गई। फिर 2015 में पहले बेटे का जन्म हुआ। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन सिर्फ चौथे दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। बात यहीं नहीं रुकी। 2019 आते आते पिता का साया भी उठ गया। ये त्रासदियों की एक ऐसी झड़ी थी जिसने पूरे परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। अब आते हैं खंड 3 पर, अलौकिक संकेत और चेतावनियां। यहाँ एक बहुत ही पेचीदा सवाल सामने आता है। क्या ये वाकई मुमकिन है कि एक ही आत्मा का एक ही परिवार में बार बार पुनर्जन्म हो? अब देखिए, विज्ञान शायद इस बात को सिरे से नकार दे, लेकिन हमारी लोक मान्यताओं में ऐसे किस्से अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसे समझने से पहले यह सवाल मन में सचमुच एक अजीब सी हलचल पैदा कर देता है। इसी बीच एक और बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। घर के जीजा जी ने एक सपना देखा। उस सपने में मृत भाई नवीन आया और उसने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, इस घर के अंदर मेरे 3 जन्म होने हैं। जाहिर है ये भविष्यवाणी पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही विचित्र और डरावना अनुभव था, वो भी तब जब वो पहले से ही इतने गहरे सदमे से गुजर रहे थे। अब इस अकल्पनीय संयोग को देखिए। मृत भाई नवीन को बचपन में बाएं कूल्हे पर एक इंजेक्शन लगा था और उसका एक पुराना निशान वहां हमेशा के लिए रह गया था। हैरानी की बात यह थी कि जब पहले बेटे का जन्म हुआ तो उसके बाएं कूल्हे पर ठीक वैसा ही बिल्कुल हूबहू एक जन्म निशान था। ये भयानक शारीरिक समानता और फिर उस नवजात का सिर्फ 4 दिन में गुजर जाना, ये ऐसी घटनाएं हैं जो हमारी सामान्य समझ से बिल्कुल परे लगती हैं। चलिए आगे देखते हैं खंड 4, नरड़ शरीफ का रास्ता। इन लगातार हो रही मौतों से परिवार पूरी तरह बिखर चुका था। ऐसे में उन्हें राजस्थान के नरड़ शरीफ जाने की सलाह दी गई। वहां जो आध्यात्मिक उपचार की प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में काम करती है। पहला, पीड़ित व्यक्ति के शरीर के अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा की पहचान करना। दूसरा, उस कथित शक्ति से सीधे तौर पर संवाद करना। और तीसरा, उस शक्ति के ध्यान को भटकाना ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कठोर नियमों और प्रक्रियाओं का पूरी कड़ाई से पालन करने का नतीजा ये निकला कि 2017 में परिवार में एक बिल्कुल स्वस्थ बेटे का जन्म हुआ। नरड़ शरीफ के उन नियमों ने परिवार को कुछ समय के लिए एक बहुत बड़ी राहत दी और उनका ये बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहा। ये दिखाता है कि उस वक्त उनके लिए विश्वास और आस्था की शक्ति कितनी अहम थी। अब बात करते हैं खंड 5 की, मौत के दरवाजे से वापसी। ये बात है साल 2022 की। फौज में पोस्टिंग किसी दूर दराज इलाके में थी, जिसकी वजह से आध्यात्मिक नियमों का पालन करने में थोड़ी सी चूक हो गई और इसका नतीजा अचानक एक रहस्यमयी जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिना किसी नशे या बुरी आदत के किडनी के एक बेहद गंभीर संक्रमण ने शरीर पर हमला कर दिया। हालत इतनी खराब हुई कि चंडीगढ़ से रोहतक और फिर सीधे दिल्ली के आर्मी अस्पताल के चक्कर लगने लगे। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि शरीर हर दिन 36 ग्राम प्रोटीन खो रहा था, जो मेडिकल साइंस के नज़रिए से एक बेहद खतरनाक और जानलेवा स्थिति है। बीमारी का ये शारीरिक नुकसान सच में भयंकर था। जो वजन पहले एकदम स्वस्थ 78 किलो हुआ करता था, वो गिरकर महज 48 किलो रह गया। पूरा 30 किलो का नुकसान। ये आंकड़े ही उस दर्दनाक स्थिति को बयां करने के लिए काफ़ी हैं, जो सचमुच मौत के दरवाजे पर दस्तक देने जैसा था। अस्पताल के उन कमज़ोर दिनों में सबसे खौफनाक वक्त होता था सुबह के 4 बजे का। बिस्तर पर लेटे लेटे ऐसा महसूस होता था मानो कोई अदृश्य शक्ति जबरदस्ती शरीर को बिस्तर से बाहर खींचने की कोशिश कर रही हो। भले ही वो शक्ति सीधे तौर पर छू नहीं पा रही थी, लेकिन उसका वो खौफनाक एहसास ही इंसान की रूह कंपाने के लिए काफ़ी था। जान बचाने के लिए एक बार फिर उसी आध्यात्मिक उपाय का सहारा लिया गया। अस्पताल के बिस्तर से ही मानसिक रूप से बाबा से माफ़ी मांगी गई। उसके बाद पीने के सादे पानी में बाबा के दिए हुए आशीर्वाद वाले जल की सिर्फ एक बूंद मिलाना शुरू किया गया और चमत्कारिक रूप से वो जो प्रोटीन लेवल इतनी तेजी से गिर रहा था ना, वो सामान्य होने लगा। सिर्फ 3 महीने के अंदर वजन वापस 70 किलो के पार पहुंच गया। ये रिकवरी सच में हैरान कर देने वाली थी। आखिरकार हम पहुंचते हैं खंड 6 पर, शांति और नई शुरुआत। सालों के इस अंधकारमय संघर्ष के बाद आखिरकार इस भयंकर दुष्चक्र को तोड़ ही दिया गया। आज उस परिवार में दूसरा बेटा है जो बिल्कुल स्वस्थ है। भतीजियों और भतीजों को अच्छी नौकरियां मिल गई हैं। वो जो कथित नकारात्मक ऊर्जा थी, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जो परिवार इन मौतों की वजह से बुरी तरह बिखर गया था, आज उनके 3 अलग अलग घर एक साथ मिलकर एक बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इस पूरी लंबी यात्रा के बाद उनका कहा गया एक वाक्य सच में बहुत भावुक कर देता है। उन्होंने कहा, ऊपर वाला जैसे खुशी के दिन मुझे दे रहा है, ऐसे सबको दे, और जो दुख मैंने देखे वो किसी को न दे। 20 साल के इस भयानक दौर से जिंदा बच निकलने का जो आभार है और वो जो गहरा दर्द है, वो इन शब्दों में साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। तो ये पूरी कहानी अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हैरान कर देने वाले संयोगों, लगातार त्रासदियों और आस्था के 20 साल के इस लंबे सफर के बाद हम अत्यधिक दुर्भाग्य और वास्तव में रहस्यमयी घटनाओं के बीच की रेखा आखिर कैसे खींच सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो लोक मान्यताओं, विश्वास और वास्तविकता की सीमाओं को लेकर हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।